से ज्यादा मुसलमान भारत में रह रहे हैं ना, इसमें कोई शक नहीं। इंडिया में रह रहे हैं, वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप और बेहतरीन तरीके से अच्छी, हाँ वो हमें नहीं आइडिया इतना कि अच्छा गुजार रहे हैं, वट एवर रहते वो थर्ड क्लास सिटीजन ही है। उन्होंने अपनी आवाम को एक रिलीफ दिया है बिजली का। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं पानी ज्यादा अगर आ गया वो भी इंडिया ने दिया, अगर पानी कम वो आया इल्जाम, वो फिर ऐसे ही है ना, इल्जाम डैम नहीं बनाएंगे तो इल्जाम लगा के, तो उसके बाद उन्होंने क्या नाअहली अपनी दिखानी है। वो बांग्लादेश को इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो फिर बांग्लादेश के अंदर इंडिया के खिलाफ जो नफरत देखेगी, जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत देखेगी, क्या समझते हैं? कोई साजिश थी? स्टूडेंट का इतना एग्रेशन हिंदुओं पर इंडिया पे क्यों निकला? अभी आपको अमेरिका के वीजे की ऑफर करें ना, आपकी पाकिस्तानी वो पड़ी है 1 मिनट में। बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन मिनिस्ट्री के सामने जमीन पे रख दी उन्होंने। इंडियन बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बांग्लादेशियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। देखिए, किसी भी मुल्क को आप छेड़ेंगे और जब उस मुल्क का रिएक्शन आएगा तो उसके शहरी खुशी होंगे। मोदी को अब पूरा सपोर्ट है, आप इंडियन मीडिया उठा के देख लें, वो बड़ा सपोर्ट करें, भाई बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। तो इसी तरह ये अभी कुछ भी नहीं है, अब भी बड़ा कुछ होना बाकी है। वो जो उनसे है ना, वो उनकी हुकूमत के मतहत काम कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट के। हम आज़ाद हो चुके हैं, उनके ऊपर गैर मुस्लिम मुसल्लत है। अच्छा, हमारे ऊपर हमारे अपने मुसलमान मुसल्लत है। ठीक है, जिस वजह से हम पीछे से पीछे जाए जा रहे हैं। अच्छा, उनके ऊपर गैर मुस्लिम मुसल्लत है, इसलिए वो हमसे बेहतर है। जबकि इंडिया तो उन्हें हर चीज़ सस्ती दे रहा था। देखें, न्यू जनरेशन जो आ रही है उनकी सोच और है, पुराने लोगों की सोच और थी। तो जो न्यू लोग हैं उनकी सोच के मुताबिक बांग्लादेश चल रहा है, तो उनको चाहिए अपने बावजूदात को साथ रखना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, तो बांग्लादेश ने अहंकार में आकर और पाकिस्तान और चाइना की बातों में आकर भारत से तो दुश्मनी लेनी थी वो ले ली, पर अब बांग्लादेशी हाथ जोड़कर भारत के आगे झुकने के लिए मजबूर हो गए और बांग्लादेश की सरकार भी। वही दूसरी तरफ पाकिस्तानी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया बांग्लादेश ने कितना गलत किया और अब भारत उनके साथ क्या कुछ कर सकता है ना। भारत चाहे तो पूरा बांग्लादेश को 1 साल के अंदर अंदर है ना पाकिस्तान से भी गरीब देश बना सकता है। ये खुद पाकिस्तानी बोल रहे हैं, और वो बोले भी क्यों ना, क्योंकि उनको पता है कि भारत से दुश्मनी करने के बाद क्या हालत होती है। आइए पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं इस विषय में देखते हैं। इसकी बात करी, मैंने जब ये पहला इनका रिएक्शन आना था ना, मैंने आपको पहले बता दिया था कि इन्होंने इनको एक दफ़ा बिल्कुल पनिश करना है किसी न। अब देखें, बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन मिनिस्ट्री के सामने ज़मीन पे रख दी उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था। मैंने ये पहले कहा था जब इनका ये शुरू हुआ था ना, 1-2 दिन आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे। देखिए, आपने मुल्क में अपने हालात चेंज करके ना दुनिया में एक इमेज बड़ा तगड़ा बना दिया था, लेकिन आपने अपने हमसायों को छेड़ के, किसी भी मुल्क को छेड़ के, आपने ये अपना इमेज जो बना था वो ख़राब हो गया। यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को ज़मीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने ज़मीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। और ये जो मोदी ने करना था, मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अच्छा, अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया हुआ है। इनकी चाहे गारमेंट्स की है, चाहे स्टील्स हैं, जो भी है, इनका वहाँ से शेयर आया। अब जब वो उठेगा तो फिर इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी तो ये आप कह रहे हैं, अभी इनमें ऑयल बहरान आना है, पेट्रोल का बहरान आएगा, सेहत के इनके मसले ख़राब होंगे, क्योंकि इंडिया से तो इलाज कराते हैं, पाकिस्तान आ नहीं सकते, म्यांमार के साथ इनका बॉर्डर लगता है, वो उनकी पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज़्यादा ख़राब है उनके साथ। तो अभी ये इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं कराएंगे। मैं पहले बता दिया था, जिस दिन ये पहले दिन वाक़या हुआ था, मैंने आगाह कर दिया था, मैंने कहा ये इन्होंने छेड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी इनका पेट्रोल वो भी हो गया। इंडिया में कितने हमसे ज्यादा मुसलमान है ये काम? हमसे ज्यादा मुसलमान है, और हमारे से ज्यादा मसाजिद है ये काम? ज्यादा मसाजिद है। तो फिर क्या इसका मतलब क्या हुआ? वो जो उनसे है ना, वो उनकी हुकूमत के मतहत काम कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट के। हम आज़ाद हो चुके हैं, उनके ऊपर गैर मुस्लिम मुसल्लत है। अच्छा, हमारे ऊपर हमारे अपने मुसलमान मुसल्लत है। ठीक है, जिस वजह से हम पीछे से पीछे जाए जा रहे हैं। अच्छा, उनके ऊपर गैर मुस्लिम मुसल्लत है, इसलिए वो हमसे बेहतर है। पाकिस्तान के इशू खत्म नहीं हो सकते जब तक अवाम ठीक नहीं होती। अवाम, ये बात आपने सच की है, जब तक अवाम ठीक नहीं होती पाकिस्तान के इशू खत्म नहीं हो सकते। ठीक हो गया, क्योंकि हर आदमी यहाँ पे जिसका हाथ नहीं पड़ता उसके लिए अंगूर खट्टे हैं, जिसका हाथ पड़ता है उसके लिए। आप अपनी साफी बरादरी ले लें, ठीक है, कौन सा साफी है, मीडिया कौन सा आपका ऊपर जर्नलिस्ट है जिसने मुफ्त खाते में हज उमरे नहीं किए हुए, जिन्होंने इनसे प्लाट नहीं लिए हुए, जिन्होंने मुझे कोई एक आधा कोई एक मैं लेकिन मुझे तो एक भी नहीं मिला। मुझे आप सारे की लिस्ट दिखा दें, नहीं तो मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, एक भी बता दें। अभी आपको अमेरिका के वीजे की ऑफर करें ना, आपकी पाकिस्तानी वो पड़ी है 1 मिनट में। नहीं, अगर आपको अमेरिका का वीजा मिले तो आप नहीं जाएंगे? मैं सारी ओवरऑल बात कर रहा हूँ। चले, मैं ओपनली कैमरे के सामने। तो सर, हम क्यों नहीं इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर पा रहे? देखें, वो हमारा उनके साथ लिंक ही नहीं है। वो मुल्क हमारा साया मुल्क है, ठीक है, मानते हैं हम,
लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जोड़ नहीं बनता। जोड़ नहीं, ये तो हम बात करें 77 सालों से नहीं जोड़ बना, नहीं आगे 100 साल भी नहीं पूरे हो जाएंगे तो नहीं बनेगा। वजह क्या है? जैसे बांग्लादेश देख ले, पाकिस्तान देख ले, इंडिया देख ले। हिंदुस्तान जब था तो तीनों इकट्ठे रह रहे थे, जब इंडिया हो गया फिर एक पाकिस्तान हो गया, एक बांग्लादेश, यही जो हमारे फोर फादर थे, इकट्ठे उठते बैठते खाते पीते। आज हम एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है, क्या वजह है? देखे ना, जो मुसलमान का जज्बा है वो इंडिया के बंदे का 150,000 बंदा भी हो तो एक बंदे के बराबर नहीं तो हो सकता। इंडिया का मुसलमानों का जज्बा भी तो है, उधर भी तो 18 करोड़ है। मुसलमानों का जज्बा है उधर भी है, लेकिन इंडिया के साथ अगर कंपेयर करें तो पाकिस्तान का कंपेयर नहीं बनता उनके साथ। अच्छा, हमारे पास जज्बा है, जज्बे से हमने आज तक क्या किया? कोई इकोनॉमी बेहतर की, कोई तालीम बेहतर की, कोई मुल्क बेहतर किया, कोई डेमोक्रेसी बेहतर की? ये जो जज्बा कहाँ पर कैश किया देखिए हमने? हमारे हुकूमत जवाब देना एक जज्बा साडा जिहड़ा ना सिर्फ नारियां दे विच है। इधर वहाँ इतनी तंग है, इतनी तंग है, आपको बता नहीं सकते हैं। आपको वीजा मिला तो अमेरिका चल जाएंगे? मैं कहता हूँ मैं तो सब कुछ बेच के भी जाना पड़ेगा ना, फिर भी जाऊँ। ये सिचुएशन है, तो फिर पाकिस्तान बनाने का क्या मकसद है? मैं इनसे भी बनाने का मकसद था कि पाकिस्तान में इंसाफ बने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पाकिस्तान का मतलब है। तो वो मतलब पूरा हुआ? किधर हो रहा है आपको पता है? हो रहा है किधर? इधर आप, मैं इधर काम करने आया हूँ, अच्छा जॉब करूंगा मैं इधर, लेकिन मुझे तनख्वाह कितनी मिल रही है? 20,000। 20,000 में क्या होता है आप मुझे बताओ। ठीक है, और ये गवर्नमेंट ने बाइक ऐलान में किया हुआ पेट्रोल है। कितने का ओ डाल भाई जाता है? गवर्नमेंट ने क्या ऐलान किया हुआ है कि 25,000 से या 25,000 नहीं 37,000। अच्छा यहाँ जाके पूछे किसी को 37,000 मिल रहा है? ठीक हो गया, ऐसे ही है यार। 37,000 तो बिल आ रहा है, बिल आ रहा है 37,000। तो हम 78 साल क्या करते रहे, बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जा पा रहे? यार हमने थोड़ी जाना है, नहीं तो और किसने लेके जाना है उसको, तो आपने बंद किया हुआ है। नहीं देखा दोस्तों, सारे पाकिस्तानी ये कहते हुए नजर आते हैं कि भैया बांग्लादेश ने बहुत गलत कर दिया है। भारत एक अलग लेवल पर पहुंच चुका है, और ये चाइना और पाकिस्तान की बातों में आकर बांग्लादेश गलत कर रहा है, खुद पाकिस्तानी भी कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश का कोई मेल मिलाव ही नहीं है। अगर चाहे भी बांग्लादेश पाकिस्तान से दोस्ती रखना तो क्या चीज़ें, ट्रेड कैसे करेगा, क्या सारी चीज़ें, और पाकिस्तान देगा क्या? खुद भीख मांग मांग कर जी रहा है। चाइना के भरोसे पे रहा तो चाइना की पॉलिसी तो पता है, कुछ ही सालों में, कुछ ही आने वाले सालों में इतना पैसा देगा, फालतू की जगह पर वो पैसा आया गया कहीं पता नहीं चलता, और उसके बाद पूरा बांग्लादेश गिरवी चला जाएगा चाइना के पास। और ये बांग्लादेशियों को भी अच्छे से पता है, पर ये लोग मानते नहीं है, क्योंकि है तो ये छोटे पाकिस्तानी ना, निकले तो पाकिस्तान से ही है। इनके अंदर भी जहन और जाहिलियत भी तो वही की होगी ना, पाकिस्तान की। ये वो अकल वाली चीज़ है, कम अकल के लोग। जब है ना थोड़ी सी जीत मिल जाती है तो हवा में उड़ते, जैसे क्रिकेट में थोड़ी सी जीत मिल जाए तो भारत के खिलाड़ियों को ऐसा सर के आधा गंजा करके फोटो लगाएंगे, भारत की हार पर खुश हो गए, और जब भारत जीत जाए तो चुपके से पतली गली से निकल जाते हैं। ये बांग्लादेशियों की औकात है, ये बांग्लादेशियों की हरकत है। खैर, आप इस वीडियो के बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में भर के जाइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।